प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं 2019 का पहला लाइव शो सच्चाई का सामना। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं और आशा करता हूं आपके परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह सच्चे रहे और 2018 आपके लिए आशीषित होगा। तो ये 2019 में भी हम वही करने वाले हैं जो हमने 2018 में किया, बल्कि उससे भी बढ़कर हम करेंगे। हम वचनों के गहराई में जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई का सामना सीजन 2 आज आपके साथ हम लाइव हैं और आज हमारे बीच में हमारे माने जाने एक्सपर्ट प्रोफेसर पीटर अकबर आज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने कहा कि इस सीजन में भी हम लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको समझाने से पहले हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं और उसके बाद मैं फॉर्मेट समझाऊंगा। थोड़ी सी चेंजेस है। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं और उसी दौरान हमारे टेक्निकल टीम से मेरे ऑडियो और प्रोफेसर के ऑडियो का हम फीडबैक लेना चाहते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं आज इस रात के समय के लिए। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपका कृपा करुणा महान है और आपके करुणा के अनुसार प्रभु आज आपने ये लाइव प्रोग्राम करने का मौका दिया है। जितने लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर, आगे का समय जो 1 घंटा है वो आपके हाथों में देते हैं, आपके चरणों में देते हैं। आपकी मर्जी और आपकी महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये सारी टेक्निकल चीजें, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, इंटरनेट, जो भी हो प्रभु, उसमें कोई भी बाधा ना आए और हम आपकी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वालों के दिलों को खोलिए, आंखों को खोलिए, आपकी महिमा होने दो। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। तो चलिए दोस्तों, हमारे सच्चाई का सामना इस लाइव प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूं। आप सोच रहे होंगे कि 15-20 मिनट की देरी क्यों है, और आशा करता हूं आज जो है हमारा सेटअप आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हमने किए हैं हमारे सेटअप पर और आशा करते हैं ये प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए मैं वापस एक बार प्रोफेसर पीटर अकबर का स्वागत करता हूं स्टूडियो में हमारे सच्चाई का सामना लाइव इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, एक टॉपिक पर हम गहराई से चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ कॉल्स लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आज भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलने वाले हैं। यूजुअली कहा जाता है कि जो भी बातें होती हैं वो सत्य है या नहीं, उसे बाइबल के आधार पर तौलना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या जिस चीज के आधार पर हम तौल रहे हैं वो सही है क्या? जी हाँ, बाइबल क्या ये परमेश्वर का कलाम है, प्रभु का, खुदा का किताब है? उसके बारे में ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, समय को हम नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा हम प्रोफेसर अकबर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, प्रोफेसर अकबर, इस नए साल के 2019 के पहले एपिसोड से आप हमें सिखाइए कि बाइबल ऑथेंटिक है या नहीं, और क्या क्या चीजें आप लेकर आए हैं इस साल। बाइबल ऑथेंटिक है या नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। बाइबल ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है कि क्या बाइबल पे हम यकीन कर सकते हैं? क्या हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं? क्या बाइबल पे हम भरोसा कर सकते हैं? इन बातों से जुड़ा हुआ है ये जो लफ्ज है ऑथेंटिसिटी। क्या बाइबल में हम विश्वास कर सकते हैं? क्या बाइबल जो भी सिखाती है, बताती है, उन बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं? इन सारे बातों से पहले एक मूल बात है जो हमको पहले जानना है, और वो बात यह है कि बाइबल क्या है। बाइबल क्या है? सब लोग समझते हैं कि बाइबल जो है एक धार्मिक किताब है, और उसी नजरिए से बाइबल को देखा जाता है और उसको इज्जत दिया जाता है एक धार्मिक किताब की तरह। मगर बाइबल जो है वो धार्मिक किताब ही नहीं, बहुत कुछ है। क्या है? पहली बात, बाइबल जो है, जो लफ्ज या अल्फाज जो बाइबल है, बाइबल का मतलब क्या है? ये शब्द का मतलब क्या है? बाइबल शब्द जो है वो उसका मतलब क्या है, हम जानेंगे। पहली बात, बाइबल जो है हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसी को लैटिन में हम बिब्लिया कहते हैं और यूनानी भाषा में बिब्लियोस कहते हैं। मगर इसको बाइबल क्यों कहते हैं, या बिब्लिया या बिब्लियोस क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि किताबों का संग्रह या पुस्तकों का संग्रह। मतलब बाइबल
एक किताब होते हुए बाइबल के अंदर इतने सारे किताबें हैं, इन सारे किताबों का संग्रह को हम बाइबल कहते हैं। बिब्लियोस मतलब किताबों का संग्रह, इसलिए हम बाइबल कहते हैं। तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या बाइबल में बाइबल का नाम है क्या? ये बहुत ही इट्स नॉट अ वाइज क्वेश्चन टू आस्क। मतलब ये ज्ञानात्मक वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे किताबों को जोड़कर हम एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं बाइबल का। इसका मतलब है किताबों का संग्रह। किताबों का संग्रह किताबों में है क्या, ये सवाल पूछना ये मूर्खता की बात है। बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्लैरिफाई किया कि पुस्तकों का या किताबों का संग्रह को हम बाइबल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम बाइबल दिया गया है। और बाइबल इसे क्यों कहते हैं मैंने वो भी बताया आपको। बाइबल में क्या है और इस बाइबल को किसने लिखा, ये कुछ इमीडिएट सवाल है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल में 66 किताब है, 66 बुक्स। 66 बुक्स है बाइबल में। और ये बाइबल को दो भागों में, दो हिस्सों में हमेशा हम बांटकर इसको पढ़ते हैं। जैसे कि पुराना नियम होता है, नया नियम होता है, या उर्दू में कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। अंग्रेजी में हम ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, मगर इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि ये बाइबल किसने लिखा है। बहुत जरूरी सवाल है, बाइबल किसने लिखा है। कुछ लोग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं बाइबल किसने लिखा है क्या है। तो इस वक्त हम जानेंगे कि बाइबल किसने लिखा है। बाइबल जो है 40 ऐसे बाइबल को लिखने वाले या बाइबल के अंदर जो किताबें हैं उनको लिखने वाले 40 लोग हैं। और ये 40 लोग अलग अलग जमाने में लिखा है। ये एक ही जमाने में सब लोग बैठकर नहीं लिखे हैं, मगर अलग अलग जमाने में ये किताबों को लिखा है। जो 40 से भी ज्यादा लेखक है, जिसे हम कहते हैं लेखक, इन्होंने बाइबल की किताबों को लिखा है। और ये बाइबल में जितने भी किताबों को हम देखते हैं वो 15 से 1600 साल के दरमियान लिखा गया है। 15 से 1600 साल के अंतर्गत में लिखा गया है। और इन किताबों को लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन थे? क्या सब लोग एक ही दर्जे के थे? नहीं। कुछ लोग राजाएं थे, जो राजाओं ने लिखा है। कुछ लोग थे जो लिखने वाले मछुआरे थे, जो मच्छी पकड़ने वाले थे। कुछ लोग थे याजक, जो लोगों के और परमेश्वर के बीच में वो लोग मध्यस्थ का एक काम किया करते थे। और कुछ लोग किसान थे, कुछ लोग भेड़ बकरी के चरवाह थे, और कुछ लोग सरकारी अधिकारियों थे, और वैद्य भी थे। इतने सारे लोग, अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो होता है, जैसे कि उनका जो काम करने का उनका जो रेगुलर वर्क होता है, इन सारे लोगों ने अलग अलग जमाने में, अलग अलग वक्त पर इन बाइबल के अंदर जितने भी किताबें हैं उनको लिखा है। अलग अलग परिस्थितियों में लिखा है उन्होंने। सब लोग जो बाइबल को लिखा गया है, लिखे हैं, वो हर एक जन एक दूसरे से दूर हैं, वक्त में ही नहीं मगर जगह में भी। और प्रोफेसर अकबर, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है, और ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि एक्चुअली क्रिश्चियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लोग कहते हैं कि अलग अलग जगह से लोग लिखे हैं, एक ने नहीं लिखा है। वो हम के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट आई डोंट थिंक सो। उनको क्यों इसमें दिक्कत आ रही है कि लोग दूर दूर से लिख रहे हैं? दूर दूर से लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग मैसेज लिखे। हाँ, एक्चुअली ये एक चैलेंज है। हाँ, बाइबल जो है अलग अलग लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया 15 से 1600 साल के दरमियान लिखा गया है।
और अलग अलग जगहों पर अलग अलग युग में लिखा गया है। युग मतलब अलग अलग समय में लिखा गया है। और इसको और थोड़ा कठिन करता हूं मैं, और थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ाता हूं। ये 3 महाद्वीपों पर लिखा गया है, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे लिखा गया है। जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या थे? एशिया में, अफ्रीका और यूरोप। इन सारे जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे लिखा है। और एक चैलेंज है, अलग अलग भाषा में लिखा गया है। अरामिक में लिखा गया है, हिब्रानी भाषा में लिखा, कुछ लोगों ने अरामिक के भाषा में लिखा है, कुछ लोगों ने हिब्रानी के भाषा में लिखा है, कुछ लोगों ने यूनानी के भाषा में लिखा है। इतने सारे लोग इतने 100 साल के दरमियान इतने अलग अलग जगहों पर 40 से भी ज्यादा लोग लिखे हैं, मगर इसकी महत्वपूर्णता देखिए कि इन सारे लोग, एक जन दूसरे जन जो लिख रहे हैं उनके बारे में इनको पता भी नहीं, मगर वे जो लिख रहे थे उनके अंदर एक यूनिटी था। यूनिटी को क्या कहते हैं हम? एकता। उनका जो मैसेज जो था उसमें एकता थी। और ये एकता जो है वही इस बात को साबित करता है कि इतने लोगों लिखने के बावजूद भी, इतने समय के दरमियान लिखने के बावजूद भी, इतने अलग अलग जगहों पर लिखने के बावजूद, और ये अलग अलग प्रोफेशन से हैं, फिर भी उनका जो मैसेज था वो एक ही था। उनमें एकता था। और ये इस बात का गवाही देता है कि ये तभी मुमकिन होगा अगर इन सारे लोगों को वो वचन देने वाला एक ही परमेश्वर हो, तो ये मैसेज में एकता बन के रहेगा। जो एकता जो हम बोल रहे हैं कि इन सारे अलग अलग किताबों में जो एकता जो है वो तभी मुमकिन होगा अगर ये सारे लोग एक ही परमेश्वर के लीडिंग या परमेश्वर के अनुसार अगुवाई में लिखते हैं, तभी उन सारे मैसेज में या वचन में एकता को हम देखते हैं। और बाइबल, जैसे कि मैंने कहा है कि अलग अलग लोगों ने लिखा है, और बाइबल के अंदर आपको देखने के लिए अलग अलग शैली में लिखी गई बातों को भी देखते हैं आप। स्टाइल या जॉनरा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जब आप बाइबल को देखोगे वहां पर इतिहास को दर्शाने वाले किताबें हैं। इतिहास लिखा गया है, उस वक्त क्या हो रहा था वो उसको दर्शाने वाले किताबें हैं। पोएट्री, कविता के रूप में लिखे गए किताबें भी हैं, और पैराबल, दृष्टांत के तौर पर लिखे गए किताबें भी हैं, और प्रोफेसी, काफी सारे किताबों में भविष्यवाणी को भी हम देखते हैं। जो भविष्यवाणी, जैसे कि प्रकाशित वाक्य है, वो भविष्यवाणी के बारे में बात करती है। और पुराने नियम में भी इतने सारे किताबें हैं जो भविष्यवाणी के बारे में या आने वाले समय के बारे में, आने वाले कल में क्या होने वाला है, उन बातों को बताने वाले ये किताबों में भी हम देखते हैं। पुराना नियम और नया नियम, 2 हिस्सों को हमने देखा है कि पुराने नियम में 39 बुक्स हैं। पुराने नियम में 39 बुक्स हैं और नए नियम में 27 बुक्स हैं। कुल मिलाकर, जैसे कि मैंने बताया कि 66 किताब, 66 बुक्स, पूरे 66 बुक्स हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल का पैगाम क्या है, या बाइबल, पहले हमने देखा कि बाइबल क्या है, बाइबल शब्द का अर्थ क्या है और वो कहां से आता है। फिर हमने देखा है कि बाइबल में कितने सारे किताबें हैं, बाइबल को किसने लिखा है, किस तरह के लोगों ने लिखा है, कहां कहां लिखा है, और किस समय के दरमियान लिखा गया है। इन बातों को हमने देखा है। और उसके अंदर जो अलग अलग स्टाइल्स
या शैली जो है उसके वो जिस तरह के किताबों को पाए जाते हैं वो भी हमने सीखा है। हमने ये भी देखा है कि 66 बुक्स में पुराने नियम में 39 बुक्स हैं, नए नियम में 27 बुक्स हैं। यहां तक हमने देखा है। अब हम ये देखेंगे कि बाइबल में जो है ये सारा जो संदेश है उसका मूल विषय क्या है, बाइबल के संदेश का मूल विषय क्या है। अगर हम देखते हैं कि मूसा ने जो लिखा है, पहले 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। पहले जो 5 किताबें जो है वो मूसा ने लिखा है, जैसे कि हम अंग्रेजी में पेंटाटुक कहते हैं। पेंटाटुक मतलब 5 किताबों की संग्रह। और मूसा ने जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको बताया है उन बातों को उन्होंने लिखा है। और ये किताबों में हम ये देखते हैं कि जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत को, संसार को कैसे बनाया, संसार में क्या क्या बनाया उन्होंने, और उन सारे कैसे बनाया, पहला क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, इन बातों के बारे में हम उत्पत्ति के किताब में देखते हैं। और उत्पत्ति के किताब में ये भी देखते हैं कि उन्होंने इंसान को कैसे बनाया। और अहम बात को हम देखते हैं कि इंसान कैसे परमेश्वर से दूर हो गया, किस बातों से वो परमेश्वर से दूर हो गया, उत्पत्ति के किताब में देखते हैं। और इंसान जब परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर किस तरह उन इंसान को दोबारा उनके साथ में लाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है और क्या क्या हल निकाली है लोगों के लिए, और इतने सारे पैगंबरों को भेजा है या भविष्यवक्ताओं को भेजा है उन्होंने, ताकि लोगों को राह दिखाने के लिए, लोगों को पैगाम देने के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है उन बातों को बताने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग भविष्यवक्ताओं को उन्होंने खड़ा किया और परमेश्वर ने लोगों से बातें की है। इन बातों के बारे में हम देखते हैं बाइबल के अंदर। और जैसे आपने ये भविष्यवक्ताओं के बारे में बात किया तो मुझे शुएब सैयद जो है उनका मुझे आर्ग्यूमेंट याद आ रहा है। तो क्या प्रोफेसर आगे चलकर हम बाइबल ऑथेंटिसिटी के कंपैरिजन में क्या हम ये भी देखने वाले हैं कि कुरान के कंपैरिजन में बाइबल भी ऑथेंटिक है या नहीं करके? हाँ, ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बाइबल के ऊपर है। हम लोग हर सवाल लेंगे। जैसे कि आपने शोएब सैयद की बात की है, वैसे ही जाकिर नायक भी है। जाकिर नायक ही नहीं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं। उन सारे सवालों को हम देखेंगे और उसका जवाब भी हम देंगे। तो ऐसा नहीं कि हम सवाल नहीं लेंगे, सवाल जरूर लेंगे। उनके सवाल ही नहीं, जैसे कि आप लोग जो देख रहे हैं, तुम्हारे सवाल भी अगर होंगे तो हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितने सारे सवालों को ले सकते हैं हम उतने सारे सवालों को लेंगे। जैसे कि हमने देखा है उत्पत्ति के किताब में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ कैसे बनाया, इंसान कैसे दूर हो गया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने इंसानों से कैसी वाचाएं बांधी ताकि उनके बीच में रिश्ता बना रहे। फिर वहां से हम देखते हैं कि इंसान कैसे दूसरों के गुलाम बन गए। जैसे कि परमेश्वर के लोग जो है मिस्र में कैसे गुलाम बन गए और उनकी खिदमत कर रहे थे या उनके अंडर में थे, कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर बाहर लेके आने के बाद में कैसे परमेश्वर उनको दूसरे अलग अलग अगुवाओं से कैसे उनको आगे बढ़ा रहे थे। इन सारे किताबों के बारे में भी हम देखते हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग कमेंट में जो टॉपिक हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस मेरा सवाल का जवाब दे दो, इस सोच पर पड़े हुए, जो कि गलत है। आप यहाँ पर डिस्कशन पे ध्यान दीजिए और कॉल का समय आएगा तो मैं बताऊंगा, तो उस समय पे आप कॉल कीजिए। फिलहाल प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए। यस प्रोफेसर प्लीज। और दूसरी बात क्या है कि बाइबल में हम क्या पाते हैं, परमेश्वर
इंसान से क्या चाहता है, इंसान को क्या बताना चाहता है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के लक्षण क्या है, परमेश्वर कितना अद्भुत है और परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर के गुण जानते हैं हम बाइबल से। और इंसान कितना गिरा हुआ है, इंसान परमेश्वर के खिलाफ कैसा है, उन बातों के बारे में जानते हैं। अगर आप परमेश्वर का दिल को जानना चाहते हैं, वो बाइबल में हमको दिखाई देता है। परमेश्वर किन बातों से नाराज होता है, परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, और हम सब अच्छे इंसान बनकर कैसे जी सकते हैं, इनके बारे में लिखा गया है कि हमको किन बातों का अनुसार करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन सारे बातों के बारे में परमेश्वर इन वचनों के जरिए बताते हैं, लोगों से बताते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाता है या परमेश्वर को एक्सेप्टेड है या संतुष्ट करता है, कैसे एक अच्छी जिंदगी जीना है। इन बातों के बारे में हम देखते हैं बाइबल में। जैसे कि पुराने नियम में मैंने बताया 5 किताबें जो मूसा ने लिखा है, उत्पत्ति का किताब, एक्सोडस, निर्गमन का किताब, लय व्यवस्था है, संख्या नंबर्स, गिनती, और पांचवा किताब है ड्यूटरॉनमी। ड्यूटरॉनमी को क्या, व्यवस्था विवरण। ये 5 किताब जो है मूसा ने लिखा है। और हम इतिहास के किताबों को भी देखते हैं, जैसे कि जोशुआ है, जड्जस है, यहोशुआ और जड्जस, न्यायी है, न्यायियों की किताब, रूत का किताब है, और पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजाएं और दूसरा राजाएं के किताब, और पहला क्रॉनिकल्स, इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमाया और एस्तर के किताब। ये सब इतिहास के किताबें हैं। मतलब परमेश्वर लोगों के जिंदगी में क्या कर रहा था, लोगों के ही नहीं राज्यों में क्या कर रहा था, पॉलिटिकल परमेश्वर क्या कर रहे थे, लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे, और व्यक्तिगत रूप में अलग अलग लोगों से कैसे बर्ताव कर रहे थे। इन सारे बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पोएटिकल, कविता के रूप में जो किताबें लिखी गई है वो ये है कि जोब, अयुब की किताब है, साम्स, भजन संहिता है, और प्रोवर्ब्स, नीति वचन, एक्लीसियास्टिस, श्रेष्ठ गीत, हाँ, एंड सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान के जो गीत है, ये सब जो किताबें हैं, एक्लेशियस सबोपदेशक, अच्छा, सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत। अच्छा, ठीक है, ओके। मैं हिंदी नाम जो है वो नहीं जानता हूँ इन किताबों के, तो भाई फ्रांसिस तो ये सारे किताबें जो है इसको हम पोएटिकल बुक्स कहते हैं। मतलब इसका जो शैली जो है वो गीत के तरह, या तो एक कविता के तरह, या तो एक दृष्टांत के तरह, या तो एक नीति वचन, जो प्रिंसिपल्स है जिसके साथ हम जी सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता में जब परमेश्वर एक इंसान की जिंदगी में कुछ भी कर रहा है, अगर उसके जिंदगी में दुख है तो वो परमेश्वर को कैसे प्रार्थना करता है, और अगर उसके जिंदगी में आनंद है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कैसा करता है। इन बातों के बारे में हम इन पोएटिकल बुक्स में हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि पोएटिकल या गीत और कविताएं जो है दूसरे किताबों में नहीं है, उसमें भी है, मगर छोटे छोटे संक्षिप्त में है। नेक्स्ट जो है हम प्रोफेटिकल बुक्स, जो मैंने बताया कि बाइबल में हम ये भी देखते हैं कि भविष्यवाणी आगे जाकर क्या होने वाला है। जैसे कि हम इन प्रोफेटिक बुक्स, मतलब भविष्य वक्ताओं के किताबों में हम ये भी देखते हैं कि मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। मेजर प्रॉफिट्स मतलब अहम भविष्य वक्ताओं के किताबों को हम देखते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आज बड़े प्रॉफिट हैं,
ये बड़े प्रॉफिट ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे मेजर और माइनर क्यों कहा गया? मैं चाहता हूँ आप क्लैरिटी दे, बिकॉज आज दुनिया में चल रहा है ये बड़े भविष्य तकता है, ये छोटे भविष्य तकता है। बाइबल नहीं नहीं कैसे नहीं, है? ये स्थिर के बारे में नहीं बात करता है, मगर उनके मेजर उन्होंने जो संदेश दिया है उसको दर्शाते हुए मेजर और मैनर को हम बांटते हैं, मगर उनका जो स्थान है परमेश्वर के दृष्टि में सब समान है। तो और दूसरी बात, ये प्रोफेटिकल बुक्स में हम देखते हैं यशायाह का किताब है। यशायाह का किताब बहुत ही बड़ा, काफी सारे भविष्यवाणियों को उन्होंने बताया, इसलिए हम उनको मेजर प्रोफेसी में गिनती करते हैं, क्योंकि उनका किताब बहुत ही बड़ा है, यशायाह का किताब। और दूसरा जो है यिर्मयाह का किताब, वो भी बड़ा है और उसमें भी काफी सारे भविष्यवाणियों के बारे में हम पढ़ते हैं। लैमेंटेशंस है, विलाप गीत है, और इज़िकियल, ये भी भविष्यवक्ता है, वो भी काफी सारे चैप्टर्स में हम संक्षिप्त में भविष्यवाणियों को उन्होंने लिखा है। और दानियल की किताब, ये सारे भविष्यवक्ता हैं और वो उन्होंने जो लिखा है, क्योंकि वो संक्षिप्त में और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, इसलिए हम मेजर प्रॉफिट्स में गिनती करते हैं, मुख्य भविष्यवक्ताओं में गिनती करते हैं उनको। दूसरा जो है माइनर प्रॉफिट्स, इनके जो लिखे हुए हैं वो उनका संदेश इंपॉर्टेंट है, मगर वो संक्षिप्त में लिखा है उन्होंने, इसलिए हम उनको माइनर प्रॉफिट्स में गिनती करते हैं। जैसे कि होशिया है, यावेल है, आमोस है, ओबदाया है, जोना है, मीका है, नाहूम है, हबक्कुक, ज़ेफनाया, हगाई और ज़कराया और मलाकी। ये सारे जो भविष्यवक्ताएं हैं वो इनको हम माइनर प्रॉफिट्स, मतलब माइनर छोटे, जैसे छोटे योगदान के मामले में, हाँ, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है जो परमेश्वर का वचन लिखने के लिए या भविष्यवाणी बताने के लिए, वो थोड़ा कम है, इसलिए हम उनको अलग श्रेणी में रखते हैं। मगर हर भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के दृष्टि में समान है। और ये है प्रोफेटिकल बुक्स। पेंटेटेक, मूसा ने जो 5 किताबें लिखी हैं, हिस्टोरिकल बुक्स जो 12 किताबें हैं, और पोएटिकल बुक्स 5 किताबें हैं, और प्रोफेटिकल बुक्स जो है वो 17 किताबें हैं। इन सारे पुराने नियम के किताबें हैं, जो कुल मिलाकर 39 बुक्स होते हैं, 39 किताब। और हम अब आते हैं नए नियम पर। नए नियम में कुल मिलाकर हमारे पास 27 बुक्स है, 27 किताबें हैं। 27, जैसे कि इतिहास को दर्शाने वाले किताबें हमारे पास है 5, जैसे कि मत्ती रची सुसमाचार, मरकुस की सुसमाचार, लूका और यूहन्ना की सुसमाचार और प्रेरितों की पत्री। ये जो 5 किताबें हैं ये हिस्ट्री को दर्शाती है कि उस वक्त क्या हुआ। फिर पॉलिन एपिस्टल, जिसको हम कहते हैं कि पौलुस ने जो कलीसियाओं को लिखा है, पत्रियों को, उन पत्रियों का जो संग्रह है वो 13 किताबें हैं। जैसे कि रोमा का पत्री है, पहला और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, गलतियों की पत्री, एफेसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, पहला थेसलोनियों की पत्री, दूसरा थेसलोनियों की पत्री, तिमोथियस पहला और दूसरा पत्री, और तीतुस और फिलोमोन। ये जो है 13 किताबें हैं नए नियम में जो पॉल के जरिए लिखे गए हैं। पौलुस के अलावा भी काफी सारे लोगों ने लिखा है, जो 9 किताबें हैं या 9 पत्रियां कह सकते हैं हम। जैसे कि हिब्रानियों की पत्री है, याकूब की पत्री है, पहला पत्रस, दूसरा पत्र जो पत्रस ने लिखा है, याकूब की पत्री याकूब ने लिखा है, और पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना का पत्री जो है यूहन्ना ने लिखा है, जूड ने भी लिखा है, और यूहन्ना ने रेवलेशन का किताब जो प्रकाशित वाक्य कहते हैं वो भी किताब उन्होंने लिखा है। इतने सारे किताब जो है हम बाइबल में देखते हैं। और फिर मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं कि इतने सारे लोग, इतने सारे भाषाओं में, इतने सारे अलग अलग जगहों पर इन्होंने लिखा है,
मगर इनका जो एकता मैसेज संदेश जो था उनके अंदर एकता है, और वो एकता इस बात को सबूत के तौर पर ठहराता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। और क्या चीजें हैं जो इस बात को साबित करता है बाइबल परमेश्वर की ओर से, ये अलग ही टॉपिक है, हम आगे जाकर देखते हैं। सिर्फ हम यहां पर ये देखते हैं कि बाइबल का ओवरव्यू, मतलब बाइबल क्या है, बाइबल में हम क्या पाते हैं, क्या किताबें हैं, सिर्फ उन बातों को हम देख रहे हैं। You have anything? So we take a break? Yeah, we'll take a break and then we'll take questions. Okay. So आशा करता हूं आप काफी इंटरेस्टेड हैं हमसे बातें करने के लिए, हमसे डिस्कस करने के लिए। हम भी काफी इंटरेस्टेड है आपसे बातें करने के लिए और डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। ब्रेक के बाद जब आप हमें कॉल करेंगे, जो नंबर हमने दिया है, यदि आपको वो नंबर मिला नहीं है, हमारे टीम मेंबर कमेंट्स में वो नंबर को अभी फिलहाल पोस्ट करेंगे, उस नंबर पे कॉल कीजिए और आपका जो सवाल है वो टॉपिक पर पूछने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका सवाल दूसरे टॉपिक से है तो भी चलेगा, लेकिन उसको संक्षेप में रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं हमारे लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। ब्रेक के बाद माफी चाहेंगे लंबे ब्रेक के लिए। चलिए, हमारा फोन लाइन खुला है और आप हमें कॉल करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। कॉल जब आप करते हैं, मैं वापस से दोहराता हूं, आपका सवाल संक्षेप में हो। कॉल करते ही आप अपना नाम बताएंगे और आप कौन से शहर से कॉल कर रहे हैं आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन पहले कॉलर हैं हमारे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे कॉलर के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर कोई कॉल नहीं कर रहा है तो फिर इस समन कॉल नहीं। चलिए, पहला कॉल आ रहा है प्रोफेसर। चलिए हम पहले कॉल की ओर चलते हैं। हेलो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लाइव हैं, थोड़ा जोर से आप बात कर सकते हैं। बाइबल के अंदर 66 बुक क्यों रखी गई? आपने एक बार बताया भी था ये टॉपिक के बारे में, आपने वीडियो नहीं बनाई, तो मैं जानना चाहूंगा बाइबल में 66 बुक ही क्यों रखी गई? बाइबल में 66 बुक ही क्यों है? भाई, आपका नाम जान सकते हैं हम? अमित गिल। सॉरी, अमित गिल। अमित, ठीक है भाई। अमित का एक सवाल है कि बाइबल में 66 किताब ही क्यों रखे गए हैं, उससे कम या उससे ज्यादा क्यों नहीं? सो प्रोफेसर अकबर, इसके ऊपर आप शेयर करना चाहेंगे? बाइबल में 66 बुक्स ही क्यों है, ज्यादा कम नहीं है? ये सवाल जो है अगर समझो बाइबल में 30 बुक्स है तो भी सवाल करेंगे कि बाइबल में 30 बुक्स क्यों है, ज्यादा कम क्यों नहीं? कोई भी नंबर दो, ये सवाल तो उठेगा ही। बाइबल में 66 बुक्स है क्योंकि उतने लोगों ने उस समय के दरमियान जो लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, उसको इकट्ठा करके कुल मिलाकर हमारे पास 66 बुक्स है। जैसे कि आप कैथलिक के किताब में देखोगे, कैथलिक बाइबल में देखोगे, शायद कुछ एडिशनल किताबों को देखोगे जिसको कहते हैं अपॉक्रिफा।
अपोक्रिफा मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है, क्या कहते हैं, लाइक दे आर नॉट ऑथेंटिक, मतलब जो इतिहास के ऐतिहासिक पूर्वक वो मानने लायक नहीं है, मतलब डाउटफुल है। इसीलिए जो बाइबल में 66 बुक्स हैं, वो जिसको हम ऐतिहासिक तौर पर वो श्रेष्ठ मानते हैं, और वही किताबें बाइबल में है। यस, सो इसके ऊपर मेरा अपना रिस्पांस मैं देना चाहूंगा। मेरा रिस्पांस ऐसा है, सबसे पहला ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों का कि किसी ने 66 बुक्स डिसाइड किए हैं, जैसे कि शुएब सैयद उनके आर्ग्यूमेंट में कहते हैं 4th सेंचुरी में जो है ये सब निर्णय किया गया था। जब हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, नॉर्मन गाइजलर जो थियोलॉजन है, उनके स्टडी के हिसाब से वो कहते हैं कि जो उस समय में जो कलीसिया है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कौन से बुक और कितने बुक रहना है, सिर्फ उन्होंने पहचाना कि कौन सा बुक जो है वो परमेश्वर की ओर से है। आगे आने वाले एपिसोड में जरूर उसको हम कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। कुछ फ्रेमवर्क जो है अर्ली चर्च फादर्स ने इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि अगर आप पुराने नियम के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो है बार बार हमें यह देखने मिलता है कि परमेश्वर यों कहता है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया किसी भी पुस्तक को परमेश्वर का है या नहीं पहचानने का, वो ये है कि क्या वो परमेश्वर के किसी भविष्यवक्ता ने या फिर उनके चेले ने या उनके प्रेरित ने लिखा है, पहला। दूसरा, उसके ऑथेंटिसिटी को पहचानने के लिए दूसरा क्राइटेरिया जो आजमाते थे उस समय में चर्च फादर्स, प्रोबेबली एज पर नॉर्मन गाइजलर, क्या वो किताबों ने लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, या फिर वो लेखक ने जो पत्र लिखा है, जैसे कि हम प्रेरित पॉल के बारे में बात करते हैं, रोम का जो लेटर लिखा उन्होंने, कोरिन्थ का लेटर लिखा, उसमें उनका लाइफ चेंज हुआ। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया अगर आप पूछेंगे तो आपको बता सकता हूं कि जो वो कलेक्शंस है, वो जो है बाकी जो किताबें हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50 किताबें हैं और मेरे पास 30 किताबें हैं। 50 किताबें एक ही बात को कह रही हैं, ये 30 में से कुछ 3-4 किताबें सही बात को नहीं कह रही हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है अप्लाई किया जाता है, उसमें पहचाना जाता है ये किताब खुदा की ओर से है या नहीं। वैसे और भी बहुत सारे क्राइटेरिया से कलीसिया ने आइडेंटिफाई किया, और ये सारे क्राइटेरिया में जो है सिर्फ 66 बुक्स ही जो है वो फिट हुए, वो हम देख पाते हैं। अगर आप लाइन पर रहेंगे तो क्विकली मैं वो 5 क्राइटेरिया क्या है मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता देता हूं। एक्चुअली ये कैननाइजेशन का जो डिबेट है, कैनन मतलब बाइबल के अंदर कौन सा किताब परमेश्वर की ओर से है या नहीं, इसका क्राइटेरिया क्या है, पुराने नियम में क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया है और नए नियम में क्या कैसे क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया है, उसका जो सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं कैननाइजेशन। कैसे हम 66 बुक्स को ही मानते हैं, दूसरे किताबों को क्यों नहीं मानते हैं, जैसे कि ब्रदर फ्रांसिस ने बताया, हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी भी करेंगे जी। तो फिलहाल के लिए जो है मैं आपको एक क्विक रीड आउट दे देता हूं। जैसे मैंने कहा, क्या ये किताब खुदा के किसी दास ने, जैसे कि प्रेरित ने या भविष्यवक्ता ने लिखा है, क्या उसमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। सो अर्ली चर्च फादर जो है एक स्टेटमेंट यूज करते थे, इफ इन डाउट थ्रो इट आउट। जैसे मैंने बताया कि अगर 50 किताबें हैं और एक डॉक्यूमेंट आ रहा है वो सही बात उसके विपरीत कह रही है, तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से जो है वो ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और शुरुआत के दिनों में क्या लोगों ने उसको स्वीकार किया, शुरुआत के दिनों में देखेंगे जो कुछ गॉस्पल्स है वो अर्ली क्रिश्चियंस ने ही जो है इमीडिएटली रिजेक्ट किया। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे हमें पता चलता है 66 ही है। लेकिन आप लगे रहिए इस एपिसोड में, आगे चलकर इसके ऊपर, जैसे प्रोफेसर ने कहा कैननाइजेशन, उस पर हम डिटेल में आने वाले हैं। ठीक है, ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। चलिए अगले कॉल की ओर चलते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड, आप लाइव हैं। यस ब्रदर, आपका नाम बताएंगे और आप कहां से कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है। मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ ब्रदर। कहां से? बर्नाबास हैदराबाद से। बर्नाबास हैदराबाद से। यस ब्रदर, बोलिए आपका सवाल क्या है। आपका वीडियो देखता हूँ और आप अच्छा सवाल, जो सवाल है वो जवाब देते हैं। क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल है मेरे लिए और मेरे घर वाले के लिए प्रार्थना करिए। और मेरे घर में पूरे यीशु मसीह की नहीं मान लिया अभी। ओके बहुत सता रहे मुझे, बैठे पढ़ने नहीं दे रहे, प्रार्थना करने नहीं दे रहे। ओके ऐसा करता है तो भगवान ही नहीं है बोल के ऐसा कर रहे। कॉलेज को नहीं जा रहा बड़ा वो अच्छा अच्छा इसलिए प्रार्थना करो बोल के फोन मेरा जरूर जरूर हम प्रार्थना करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? बरनबास। बना। ठीक है, जरूर ब्रदर, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जैसे ही एक भाई ने जो है रिसेंटली हमको कॉल किया था और हमने उनके लिए प्रार्थना किया और वो परमेश्वर की महिमा करें। जरूर आपके जीवन में भी परमेश्वर बदलावट लाएंगे। ठीक है ब्रदर, हाँ ठीक है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू। प्रार्थना करिए भाई। जी बिल्कुल, आप ही करना है प्रार्थना। हाँ अभी करो। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रार्थना हम करते हैं। यस लाइन में प्रोफेसर रहता हूँ। जी। ग्रेशियस हेवनली फादर, पिता परमेश्वर, हम बरनबास के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर, उनके घर में जो कोई संघर्ष हो रहा है, जो कोई उनके विश्वास के विषय में जो कोई प्रॉब्लम्स उठ रहे हैं, परमेश्वर आप सब जानते हैं। और हम परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि हर एक इनके घर के सदस्य को आप छुएं और उनके दिलों को बदले, ताकि हर एक जो इनका परिवार का सदस्य है वो तुझे पुकारे और प्रभु माने, और इनके पूरे घर वाले तेरे उपस्थित में बैठे और तेरी स्तुति और आराधना करे, और तेरी शांति और परमेश्वर तेरा इत्मीनान इनके घर में बसने दे। इन सारे परिवार वालों को मैं तुम्हारे हाथों पे सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई कॉल करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। ओके, थैंक यू ब्रदर। चलिए हम अगले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम अगले कॉल की ओर चलते हैं। हेलो, आप लाइव हैं हमारे प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। आपका नाम बताइए और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? ब्रदर मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस है। कर्नाटक से फ्रांसिस। ओके, यस ब्रदर, बोलिए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि यूहन्ना जीसस को बपतिस्मा देते हैं ना पहली बार। यूहन्ना यीशु मसीह को पहली बार बपतिस्मा देते हैं जी। जब बपतिस्मा देते हैं समय में तो पवित्र आत्मा जीसस के ऊपर उतरता है। बाद में तो ये मेरा प्रिय बेटा है, इसको मानो। उसके बाद यूहन्ना देखना जाता है ना जी। जब यूहन्ना उसके चेलों को भेज के पूछता है कि आने वाले यीशु मसीह तू ही है, तो अभी दूसरे के लिए इंतजार करेंगे क्या, पूछने के लिए बोलता है। ओके, तो यूहन्ना को पहले मालूम क्यों यीशु ही जीसस ही यीशु मसीह है। ओके, समझ गया। लेकिन भाई का सवाल ये है कि यूहन्ना ने खुद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और मसीहा कहा, और खुद अपने चेलों को बेचकर पूछते हैं कि जाकर पूछो क्या ये वाकई में मसीहा है ना? तो वो यूहन्ना को क्यों डाउट आया? यस प्रोफेसर, एक बार क्यों डाउट आया? जैसे कि हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय और लूका के सुसमाचार 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना जब उनके चेलों को भेजते हैं यीशु मसीह के पास, और उनका सवाल एक ये था कि क्या आने वाला मसीहा तू ही है या हम किसी और के लिए इंतजार करें। इसके दो तरह के आंसर्स हम दे सकते हैं। पहला जो है, अगर यही मसीहा है तो रोम के जो साम्राज्य है, रोम के लोगों को हटाकर यहूदियों का साम्राज्य को ये क्यों नहीं कर रहे और उनके ऊपर राज्य क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहूदी लोगों का विश्वास यह था कि जब मसीहा आएगा वो दाऊद का सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। मगर ये जो मसीहा आया है ये गरीबों से बैठ रहे हैं और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो राज्य का स्थापना के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो यूहन्ना को डाउट आया
कि क्या यही मसीहा है या नहीं। तो इसका जवाब मसीहा ये देते हैं कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, जो अंधियारा में हैं उनको सुसमाचार बांटा जा रहा है। मेरे विषय में जो डाउट नहीं करता है या डजंट डाउट हिंदी में मेरे बारे में जो शक नहीं करता है वो धन्य है। इसका यीशु मसीह जवाब देते हैं। दूसरा जवाब ऐसा भी दे सकते हैं कि अगर यीशु मसीह मसीहा है, मैं जेल में हूं, मुझे छुड़ा कर क्यों नहीं लेके गए? मैं यहां पर इतने तकलीफों को उठा रहा हूं, क्या मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? ऐसा भी सवाल उठ सकता है। तो इन दोनों का जवाब यीशु मसीह देते हैं कि मैं ही मसीहा हूं। और जो भविष्यवाणी है, पुराने नियम में 2 तरह के भविष्यवाणी है। एक जो है मसीहा आएगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा, और दूसरे भविष्यवाणी ऐसे हैं कि यीशु मसीह आएंगे, मरेंगे और तीसरे दिन जिंदा उठेंगे। लोगों के दुख को वो अपने ऊपर सहेंगे, लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर सहेंगे। तो उस जमाने में यहूदी लोग मसीहा जो राज्य करने वाला है उनका इंतजार कर रहे थे, मगर मसीहा आकर मरकर जिंदा उठने वाला है, इनका इंतजार नहीं कर रहे थे। तो इस विषय में यूहन्ना को शक हुआ कि कौन सा मसीहा है, मतलब यही है या नहीं, ये क्लैरिफाई करना चाहते थे। यस, थैंक यू ब्रदर कॉल करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। काफी सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए हमारे साथ एक और भाई लाइव है और आप लाइव हैं, आप लाइव हैं। हेलो, चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो, आप लाइव हैं हमारे सच्चाई का सामना प्रोग्राम में। हेलो, यस, आप अपना यूट्यूब थोड़ा बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद कर दीजिए, और यहाँ पर आप लाइव हैं। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी सर, हेलो जी। हाँ, हम रांची से बोल रहे हैं। ये एक सवाल है कि आपका नाम क्या है ब्रदर? रांची से कॉल कर, आपका नाम क्या है? अमन बोल रहा हूँ। सॉरी, अमन 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 जी, बोलिए आपका सवाल क्या है? इस बाइबल में मतलब जीसस का जो सेवकाई थी, हाँ, तो जो उनका 30 ईयर्स का पूरा डिटेल बाइबल में नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा ओके, टॉपिक से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर अकबर उनका रिस्पॉन्स देंगे, और क्विकली मैं आपको कुछ वीडियो लिंक्स में रेकमेंड करूंगा हमारे चैनल पे। यस प्रोफेसर अकबर, 13 साल से लेकर 30 साल तक यीशु मसीह गुमशुदा हो गए, तो उसके कोई भी कहानी या रिकॉर्ड्स बाइबल में नहीं, तो क्यों ऐसा है? इसका जवाब हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, मगर जब हम देखते हैं, अगर हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सुसमाचार को जब हम देखते हैं, उनके पैदाइश के बारे में जो लिखा गया है, और 12 साल के बाद में फिर यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर रहे हैं, वहां तक एक गैप को हम देखते हैं। इससे हमको पता चलता है कि जो सुसमाचार लिखने वाले हैं उन्होंने कहां कहां पर जोर डाला है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के विषय में कहां कहां पर जोर डाला है। उनके पैदाइश के बारे में और उनके जिंदगी के बारे में, जो 30 साल के बाद में जो उनका जो 3 साल का मिनिस्ट्री था, उन्होंने लोगों से क्या बातें की है और उन्होंने चिन्ह और चमत्कार जो किए हैं, इनका एक एपिसोड है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद और तीसरे दिन जिंदा उठने के बाद यहां पर जोर दिया गया है। उनका पैदाइश, उनका प्रचार, मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये जो 3 मुख्य बातें हैं, इनके ऊपर जोर डाला गया है। और यूहन्ना बाकायदा ये बात कहते हैं कि वो सारे बातों को अगर हम लिखना शुरू करेंगे, यीशु मसीह ने जो बात किया है और कहा है, इन बातों को लिखेंगे, तो जितना भी सिरा जो होता है, इंक जो होता है, वो उसकी कमी हो जाएगी, और हर एक जो पन्ना जो है
उसकी भी कमी होएगी, सारे बातों को हम नहीं लिख सकते हैं। तो इन्होंने अहम बातों पर जोर डाला और उन्हीं बातों को लिखा जो हमको जानना जरूरी है। यस, सो मेरा रिस्पॉन्स एकदम शॉर्ट है ब्रदर। जो बाइबल के जो ऑथर्स हैं और या फिर हिस्टोरियन के बारे में भी जब आप बात करते हैं, चलिए बाइबल स्कॉलर्स को, बाइबल ऑथर्स को छोड़ दीजिए, हिस्टोरियंस भी क्या करते हैं, एक कैरेक्टर के लाइफ का जो मुख्य भाग है वही लिखते हैं। तो यीशु मसीह का जो 13 से लेकर और 30 साल की उम्र के बीच में क्या हुआ, अगर हम बाइबल से जानना चाहते हैं तो बाइबल कहती है ही वॉज ग्रोइंग इन विजडम एंड नॉलेज एंड स्टैचर इन फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। तो परमेश्वर की नजरों में और लोगों की नजरों में ज्ञान बुद्धि में यीशु मसीह बढ़ रहे थे। तो उस दौरान यीशु मसीह का कोई भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं थी जो हम स्ट्रांगली कह सकते हैं। और उसके बाद जब 30वें उम्र में यीशु मसीह का अपीयरेंस हुआ, वहां से जो ड्रामेटिक इवेंट्स होने लगी, उन बातों को जो है ऑथर्स ने भी और हिस्टोरियंस, जो ज्यूइश हिस्टोरियन है या फिर सेक्युलर हिस्टोरियन है, रोमन हिस्टोरियन है, उन्होंने भी इन बातों को रिकॉर्ड किया है। और ये जो 30 साल के 13 से 23 साल के बीच का जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, जिसमें से निकोलस नोटोविच एक थे, अहमदिया सेक्ट वाले कुछ थे, ओके अहमदिया सेक्ट वाले तो कुछ और थे, हिंदूस भी हैं कुछ। हिंदूस कहते हैं कि यीशु मसीह भारत में आके वेद पुराणों को पढ़कर गए। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या यीशु भारत आए, ये वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यीशु मसीह का 13 से लेकर 30 साल का उम्र जो है वाकई में उनके ही बर्थ प्लेस में बिता होगा। सो बाइबल ऑथर्स, हिस्टोरियंस, चाहे वो ज्यूइश सेक्युलर कोई भी हो, वो कैरेक्टर के इंपॉर्टेंट इवेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमको वो घटनाएं नहीं मिलती हैं जो 13 से 30 के बीच में आई थी। ठीक है ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, आपको प्रभु आशीष करे। चलिए अगले गॉगल की ओर चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्या है कि यीशु मसीह हेलो, आप लाइव हैं, आप अपने फेसबुक का पेज का वॉल्यूम कम कर दीजिए और आपका नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। मेरा नाम मंजित है। मंजित जी, मंजित भाई बोलिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं सोनी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश से, बोलिए सर, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है, बाइबल में क्या ये प्रमाण है कि परमात्मा तय शरीर है या फॉर्मलेस है? क्या चीज, फिर से बताइए। आकार में है या निराकार है? आत्मा आकार है या निराकार है? किसकी आत्मा की बात कर रहे हो? हाँ जी, किसकी आत्मा की बात कर रहे हो, मनुष्य या परमेश्वर की आत्मा? परमेश्वर, परमात्मा। क्या परमात्मा आकार है निराकार है, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी, ओके, सो परमेश्वर आकार है। प्रमाण से बताएं। हाँ, प्रमाण सहित बताइए परमेश्वर आकार है या निराकार है। बिकॉज नाउ मुझे समझ में आ रहा है कि भाई का सवाल ये भी हो सकता है, अगर परमेश्वर निराकार है तो यीशु मसीह खुदा कैसे हो सकता है? अगर परमेश्वर आकार है तो वो खुदा नहीं हो सकता कि खुदा तो निराकार हो सकता है। सो इट्स एन आर्ग्यूमेंट बिल्ट अप। यस प्रोफेसर। पहली बात, परमेश्वर का आकार है या नहीं, अगर परमेश्वर का आकार नहीं तो यीशु मसीह को कैसे परमेश्वर कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आकार है। फॉलो क्वेश्चन कैन बी, सो इट्स फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। हाँ, तो परमेश्वर का आकार है या नहीं, परमेश्वर एक बात कहते हैं इजरायलियों से कि मेरी कोई भी प्रतिमा मत बनाओ, और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, कैन वी जस्ट पॉज, यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। अगर हम आकार की बात कर रहे हैं, तुम उनके ध्यान में क्या है मैं नहीं जानता हूं, क्या वो ये सोच रहे कि उनका मनुष्य की तरह कोई आकार है या नहीं। पहली बात, बाइबल साफ साफ कहता है कि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सिवाय अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, इंसान के रूप लेकर आए हैं, तो इंसान का तो जरूर आकार होता है। तो यीशु मसीह का आकार है तो परमेश्वर निराकार कैसे हो सकता है, ये सवाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले यीशु मसीह मनुष्य का रूप लिए हैं, क्योंकि मनुष्य का आकार होता है, यीशु मसीह का भी आकार है। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, उनके गुण और लक्षण के बारे में बाइबल संक्षिप्त में बताता है कि वो क्रोधित होते हैं, वो खुश होते हैं और वो संतुष्ट होते हैं, और परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है,
इन सारे चीजों को लेकर अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद वो इंसान की तरह ही होंगे, मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो बाइबल संक्षिप्त रूप में बताता नहीं वहां पर मैं व्याख्यान करना नहीं चाहूंगा। ओके, सो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा भाई, लेकिन उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पीछे जो वॉल्यूम चल रही है ना उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, आप कॉल पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो कॉल वॉल्यूम रिटर्न आ रही है। हाँ, आपके पीछे जो चल रहा है ना उसको थोड़ा कम कर दिया आवाज। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद वो इंसान की तरह ही होंगे। नहीं, मैं जवाब नो, दिस इज माय हेलो रूप में पता नहीं, वहां पर मैं हेलो व्याख्यान करना नहीं चाहूंगा। आप जो है पीछे जो फेसबुक का ऑडियो है थोड़ा बंद कर दीजिए क्योंकि मैं अपने आप को दोबारा सुन पा रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। सुनिए, तो आपका जो सवाल है प्रोफेसर अकबर ने एक्सप्लेन किया, मेरा एक छोटा सा टिप्पणी है इसमें। जब हम बात करते हैं परमेश्वर का आकार है या परमेश्वर निराकार है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक बात कहेंगे। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए। बाइबल जब एक प्रश्न मेरा भी है ना। नहीं, अभी तक जवाब नहीं दिया है। अच्छा, जवाब नहीं दिया अभी? हाँ, मतलब इन्होंने दिया है, मैंने नहीं दिया। मैं एक बार जवाब दे देता हूँ, फिर आगे पूछिए आप। हाँ जी, ठीक है। सो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब में परमेश्वर मूसा को कहते हैं, और परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर निराकार है। ध्यान से सुनिए, मैं कंप्लीट करने तक। और नए नियम में भी जब हम आते हैं, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 18 वचन, उसमें यीशु मसीह भी कहते हैं कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर जिस स्थिति में और जिस स्वरूप में है उसको कोई नहीं देख सकता है। तो उस रूप में परमेश्वर जो है निराकार है। हम बाइबल का खुदा निराकार है, लेकिन वो निराकार खुदा जो है अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि उसने यूहन्ना के उसी 1 अध्याय 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वो निराकार खुदा लोगों से बात करने के लिए, लोगों के पाप को उठाने के लिए वो आकार बना। एक समय में वो आकार बना। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि आदि में जो है वही यीशु मसीह था जो आकार बनकर आया। तो आपका सवाल क्या खुदा आकार है निराकार है? खुदा निराकार है और उसने आकार लिया ताकि वो आपको और मुझे पाप से बचा सके। आगे बताइए सर। आप बोल रहे ना परमात्मा निराकार है जी, ठीक है। देखिए, बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की जो मनुष्यों की उत्पत्ति करी, जो इस पृथ्वी पर जितने भी है जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी उत्पत्ति करी, और उसके बाद जो है 7वें दिन तक पर विराजा, आराम किया उसने। जब आराम किया तो वो शरीर में है ना, तभी आराम किया उसने। बहुत अच्छा सवाल पूछा मंजीत भाई ने। 6वें दिन जो है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप के अनुसार बनाया। अगर मनुष्य का जो रूप है परमेश्वर के रूप के अनुसार है तो परमेश्वर कैसा हुआ? मनुष्य कैसा होगा ना वो। मंजीत भाई आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और जरूर हम आपको जवाब देंगे। आप लाइन पे रहे। तो प्रोफेसर अकबर, आप पहला आंसर करना चाहेंगे? पहली बात, परमेश्वर को थकान नहीं हुई कि वो अगर सब कुछ वो हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है और बाइबल से ही आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आराम किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक गए हैं जी। परमेश्वर सब कुछ सृष्टि करने के बाद में जो बात आप कह रहे हैं कि आराम किया है, वहां पर हिब्रानी भाषा में जो शब्द लिखा गया है उसका मतलब यह है कि वो सृष्टि का कार्य जो है समाप्त किया है। मतलब आगे जाके वो कुछ बनाने वाले नहीं है। इसको भाषांतर रूप में वहां पर लिखा गया है कि वो आराम किए हैं। तो यहां पर आराम जो है वो थके हुए इंसान जो आराम करते हैं उस तरह लिखा नहीं गया है बाइबल में। बाइबल का उद्देश्य ये है कि 6 दिन उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो बनकर समाप्त किया है और 7वें दिन से उन्होंने कुछ भी बनाया नहीं है। तो इसको आराम की ओर से आराम की तरह बताया गया है, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि उन्होंने कुछ भी बनाने की योजना नहीं बनाई उस वक्त। यस। सो ब्रदर, आपके सवाल का मैं एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा।
जो आपने उत्पत्ति के किताब से जो सवाल पूछा कि परमेश्वर अगर निराकार है, मैं सोच रहा था कि आप 1:26 में लेकर आएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो आपने आराम की बात की। जैसे प्रोफेसर ने कहा, जब हम वेद के पास आते हैं, कुरान के पास जाते हैं, हम हमेशा ये बात को कहते हैं कि उसको संस्कृत में, अरबिक में पढ़ो, लेकिन बाइबल की जब बात आती है तो हिब्रू कोई पूछता नहीं है। तो जैसे प्रोफेसर ने कहा रेस्टेड या फिर परमेश्वर ने आराम किया, तो हिंदी में आपने पढ़ लिया, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा तो रेस्ट लिखा है। रेस्ट का मतलब क्या है? परमेश्वर जो है 7 दिन तक एक एक कार्य को करते आया, करने के बाद उन्होंने उसको फिनिश किया। He stopped creating. He stopped creating। वो अगले बार उसको रिपीट नहीं करेंगे, जैसे कि चलो मैं वापस से पहले दिन को वापस से मैं आकाश और पृथ्वी को बनाऊंगा, ऐसा नहीं। तो वो रेस्ट का मतलब है कि परमेश्वर रेस्टेड। आपने ये केस सुना होगा, कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट होती है तो कुछ लोग कहते हैं ना कि आई रेस्ट माई केस, मतलब आगे मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। आई रेस्ट माई केस। जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होती है, वकील कहते हैं आई रेस्ट माई केस, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने केस को जो है आराम करने के लिए भेज रहा हूं, बाद में उसको मैं उठाकर लिख रहूंगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को हमको समझना है कि रेस्ट का मतलब सीज टू एग्जिस्ट, सॉरी सीज टू क्रिएट, उसके बाद में क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है भाई? हेलो। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुने आप जवाब? हाँ सुन रहा हूँ मैं, और भी ठीक है, आप अगले कॉल में आइए क्योंकि लगभग 60 लोग कॉल कर रहे हैं। आप अगले कॉल में एक बार फिर से जुड़िए ब्रदर। लेकिन मेरा भी जवाब पूरा नहीं हुआ, आप दे नहीं पाए पूरा जवाब। कौन सा जवाब नहीं दे पा रहे? जो आप 7वें दिन विश्राम किया, विश्राम कौन करेगा? जो शरीर में वही विश्राम करेगा ना। हमने अभी आपको समझाया। कैसे हुआ फिर? नहीं, देखिए मैंने अभी आपको आंसर दिया। मैं संतुष्ट नहीं अभी तक आपके। अच्छा, आप यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, विश्राम तभी करते हैं अगर वो शरीर में होते हैं। ये तुम्हारा सवाल था, ठीक है? हम ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुमको विश्राम का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ आपकी बात। तो विश्राम करना, जो उस बात का मतलब हमने समझाया आपको कि परमेश्वर विश्राम किए, इसका मतलब ये है। भी राजा वो तख्त पर भी राजा, सिंहासन में रहता वो। देखिए आपका सिंहासन पे कैसे बैठेंगे? ठीक है, आप एक सवाल पर रुक नहीं रहे हैं, सिंहासन पे कैसे बैठेंगे, तख्त पे कैसे बैठेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हम जरूर देंगे। लेकिन एक सवाल, क्या आपका वो सवाल का जवाब आपको समझ में आया विश्राम करने का? नहीं, अभी आपका जवाब जो है सही संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, नहीं, एक बात संतुष्टि के लिए नहीं हो। नहीं, पहले आपको जवाब समझ में आया क्या? आपका जवाब सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, आप समझिए। नहीं, सुनिए, आपको पहले हमारा जवाब समझ में आया है या नहीं? आपका जवाब समझ में आ रहा है, लेकिन वो सही जवाब नहीं है ना। नहीं, बाइबल जो बोल रही है उस आधार पर आपका सवाल का जवाब जो है वो सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो जवाब है वो हम बाइबल के आधार पर दे रहे हैं। अगर विश्राम करना मतलब वो काम करने से रुक जाना, मतलब वो आगे जाके कुछ नहीं करेंगे। हाँ। इसका मतलब ये नहीं। कैसा हुआ? आपके पहले सवाल का जवाब ऑलरेडी हमने दिया है, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं है, तो एक बार फिर से जब हमारा ये वीडियो अपलोड रहेगा तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, आपको जवाब दे दिया हमने। हाँ जी। हाँ, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कई जवाब जो होते हैं वो संतुष्टि नहीं लाते, क्योंकि हम पहले से माइंडसेट बना के बैठते हैं, इसीलिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवाब हमारा लाइव रिकॉर्डेड है। आप इसको जो हिब्रू पढ़ने वाले स्कॉलर्स को भी दिखाइए। अगर वो लिंग्विस्टिक स्कॉलर गलत कह रहे हैं तो आप उन बातों को एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन जब हमें हिब्रू नॉलेज नहीं है और जब हम सामने से समझा रहे उदाहरण देकर, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज। तो चलिए, आपका अगर कोई और सवाल है तो आप अगले कॉल में आइए, क्योंकि दूसरे लोग भी लाइन पर बने हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हेलो? Okay, should we take more calls because we are already 1 hour 5 minutes? It's up to you. Maybe last call we can take. Okay, क्योंकि हमारा लाइव शो का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग कॉल पे हैं, तो मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आप कॉल करते हैं आपको कॉल पे डिबेट या आर्ग्यू नहीं करना है, सवाल पूछना है और जवाब जानना है। चलिए अगले कॉल की ओर चलते हैं। हेलो? हेलो जी, आप कनेक्टेड हैं, लाइव हैं हमारे प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। आपका नाम क्या है और आप कहां से कॉल कर रहे हैं?
जी हाँ, मेरा नाम है विक्रम खन्ना और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं विक्रम। आपके लगभग हर प्रोग्राम में जुड़ा होता हूँ। विक्रम खन्ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष करे। यस भाई, आपका सवाल क्या है? सर, मैंने जब बाइबल अमेज़न से मंगाई थी, बाइबल मंगाई थी, तो मैंने लगभग चारों सुसमाचार पढ़ लिए हैं। ओके। तो जब मैं मरकुस पढ़ रहा था, तो मरकुस का एक मिनट में आपको बताता हूँ। सर, जब मैं मरकुस पढ़ रहा था, तब मरकुस 16 के जी 17वें अध्याय में लिखा है, 17वें वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले बेटे होंगे, मेरे नाम से शायद निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। जी। ये नई नई भाषाएं बोलेंगे, क्योंकि सच में नई नई भाषाएं बोलते हैं। ओके, सो भाई का सवाल है, जब हम मरकुस के किताब 16वां अध्याय में आते हैं, वचन 17-18 पढ़ते हैं, जब विश्वासियों का चिन्ह वहां पर दिया गया है कि वो क्या करेंगे, सांपों को उठाएंगे, बिच्छुओं को रौंदेंगे और नए नए भाषाओं में बात करेंगे। तो क्या वाकई में नए नई भाषा है प्रोफेसर? नए नए भाषाओं में जो बात करेंगे, वो नया भाषा जो है वो जो इंसान बात करता है उसके लिए नया है। इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई और भाषा है। क्या ये अन्य भाषा की तरफ हिंट कर रही है? इनका सवाल है शायद से। शायद आप अन्य भाषाओं के बारे में बात कर रहे होंगे। पौलुस, अगर आप कुरिन्थियों की पत्री में देखते हैं, पौलुस अन्य भाषाओं के बारे में बात करने के वक्त तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3रा अध्याय में वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्यों की भाषाओं में बोलूं या स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं, तो यहां पर दो तरह के भाषाओं को हम देखते हैं। एक मनुष्यों की भाषा होती है, दूसरे जो है स्वर्गदूतों की भाषा होती है। तो वो उन्होंने ऐसे ही कहा है। तो भाषाएं अलग अलग होती है, मगर बात करने वाले के लिए वो नया हो सकता है। अन्य भाषाएं मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज। यस, तो समझ में आया भाई आपको? एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपसे। आप अगले कॉल में आ सकते हैं क्योंकि काफी सारे लोग लाइन पे जुड़े हुए हैं ब्रदर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। आई थिंक आज हमारा पहला एपिसोड है। आई थिंक थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इफ यू आर ओके। टेक फ्यू कॉल्स। ओके, चलिए, हमारे अगले कॉलर लाइव हैं हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। यस, आपका नाम बताइए और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? हेलो जी। हेलो। यस जी, आप कनेक्टेड हैं। हेलो। आप कनेक्टेड हैं, आप कहां से कॉल कर रहे हैं? हेलो जी, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। आपका नाम बताएंगे? जी, विकास कन्वर है मेरा नाम। विकास कन्वर, अपना जो फेसबुक का ऑडियो है उसे बंद कर दीजिए और फोन पर बात कीजिए और आपका सवाल बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब आपसे पहले भी बात हुई थी, तो उसमें आपने कहा था कि आत्मा मतलब परमात्मा, पवित्र आत्मा और बेटा एक ही है। जी जी हाँ जी। तो उसमें जैसे आप बोलते हो कि मतलब भगवान से भगवान ही, मतलब परमात्मा से परमात्मा ही पैदा हुआ, मतलब आपने कहा था। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बताइए। ये आपने कहा था कि मतलब परमात्मा, पवित्र आत्मा और बेटा एक ही है। जी। तो आपसे प्रश्न यह था कि मतलब जो भगवान के बेटे है परमात्मा कौन है, तो आपने जवाब दिया कि तीनों एक ही है। जी। तो अगर मतलब तीनों एक ही है, परमात्मा से परमात्मा ही पैदा हुआ, तो सबसे पहले उसने इंसान को बनाया, वो भी इसलिए पैदा हुआ, तो वो भी भगवान ही होता है, तो सभी भगवान ही हुए। ओके, सो इनका सवाल है कि भगवान ने भगवान को बनाया तो सब भगवान है। तो ये क्रिश्चियन थियोलॉजी को बेसिकली आप समझ नहीं पाए, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं 2 मिनट में कि हम क्रिश्चियंस क्या मानते हैं जब हम कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। प्रोफेसर को इनका सवाल कुछ और मेरे ख्याल से अलग है कि इंसान के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो इनका सवाल ये है कि हम कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो खुदा है, यीशु मसीह भी खुदा ही है। जब खुदा को जन्म देता है तो हम भी जन्म ले रहे हैं, तो हम भी खुदा ही है ना? यही सवाल है ना आपका? हाँ, तो he is probably not able to understand why we call Jesus as son of God. हम लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, मगर कोई ईसाई ये बात को नहीं मानता है कि परमेश्वर ने फिजिकली यीशु मसीह को जन्म दिया है। फिर यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? यीशु मसीह को खुदा का बेटा इसलिए कहते हैं कि जब भी हम समझो एक बच्चा बहुत शरारती है और वो बहुत नटखट है और लोगों को सताता है,
तो लोग कहते हैं कि ये शैतान का बच्चा है। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान ने उसको फिजिकली जन्म दिया है, उसका मतलब ये होता है कि ये शैतान के कैटेगरी में आता है। वैसे ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, लोगों को उन्होंने कहा कि तुम सर्प के संतान हो। इसका मतलब ये नहीं कि सर्प ने उन लोगों को जन्म दिया है या सांप ने उनको जन्म दिया है। उसका मतलब यह है कि लोग जो है उस कैटेगरी में आते हैं। जब भी हम यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कहते हैं, हमारा मतलब यह होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के वर्ग या दर्जे में आते हैं। इसीलिए हम उनको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंदर जितने भी लक्षण हैं वो यीशु मसीह के अंदर है। इसको दर्शाते हुए हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। ठीक है, इसका अच्छा जी, नहीं मतलब तो इसका मतलब ये मतलब पिता तो आत्मा और पुत्र मतलब अलग अलग है, फिर एक ही है जो आपने आंसर दिया इसके अकॉर्डिंग? अलग और एक, इन दोनों का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग है, वो व्यक्तित्व के रूप में, मतलब व्यक्तिगत रूप में वो तीन अलग है। जब हम कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वो स्वभाव के रूप में वो एक है। स्वभाव, हर एक का स्वभाव एक होना, जैसे कि आप और मैं इंसानियत के तौर पे एक हैं, मगर संख्या पूर्वक अलग है कि नहीं? अच्छा जी। वैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदा होने के नाते वो एक है। जो भी पिता में है वो पवित्र आत्मा में है, पुत्र में है। जो भी पुत्र में है वो पवित्र आत्मा में है, पिता में भी है। ये जो स्वाभाविक रूप से वो तीन एक है, मगर व्यक्ति के रूप से वो अलग अलग है। अच्छा जी, समझ में आया आपको? और थोड़ा अच्छे से इसको समझने के लिए आप एक काम कीजिए ब्रदर, हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो है, उत्पत्ति पहला अध्याय 26वें वचन का अर्थ क्या है, ट्रिनिटी क्या है। तो एक वीडियो, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको समझने में मदद मिलेगा। हम जानते हैं कि ये इमीडिएटली आपको समझ नहीं आएगी, तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए, समझने में आसानी होगी। अच्छा मतलब एक सवाल है आपसे जी, जैसे आप बोलते हैं कि मतलब जो बाइबल है वो परमात्मा की तरफ से है, मतलब परमात्मा का वचन है। जी, हाँ जी, तो एक बात, जैसे कुरान शरीफ है, जी, मुस्लिम कुरान शरीफ, तो जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था मोहम्मद जी को, वो जिब्रील ने दिया था। जिब्रील दूत आया था स्वर्ग से, उसने दिया था। हाँ जी, और वही समाचार जो जब ईसा मसीह जी मतलब पैदा होने वाले थे, उनकी माँ को जिब्रील ने दिया था कि मैं परमेश्वर का दूत हूँ और मैं ये समाचार आपके लिए लेके आऊंगी, आपके पुत्र पैदा होगा, ऐसा था। ओके। तो अगर कुरान सही है, अगर आप कुरान के ज्ञान को गलत मानते हो तो वो संदेश भी झूठा था जो मतलब जिब्रील ने दिया था। अगर नहीं मानते हो तो कुरान भी उतनी ही सच्ची है जितनी बाइबल सच्ची है। आप इसको स्पष्ट करें। ओके, सो भाई का सवाल है कि जब हम कहते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का किताब है, तो कुरान शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जिब्रील ने जो है मोहम्मद पैगंबर को जो है बातें बताई, और वही जिब्रील ने आकर मरियम को भी जो है यीशु मसीह के पैदा होने का संदेश वगैरह बताया। तो अगर इस बात को हम मानते हैं कि जिब्रील ने बताया तो इस्लाम सही हो जाएगा, अगर नहीं मानते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है। नहीं मानते तो क्या प्रॉब्लम? क्योंकि हम जिब्रील को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि हम जिब्रील को इनकार नहीं कर सकते। पहली बात क्या है कि आपको यह साबित करना बहुत जरूरी है कि मरियम से जो जिब्राइल बात किए हैं वो जिब्राइल, और मोहम्मद से जो बात किए हैं वो जिब्राइल, क्या ये दोनों एक ही जिब्राइल है या नहीं, इसका पहले आप साबित करना चाहिए। तभी आप ये बात को बता सकते हैं कि अगर आप जिब्राइल को ठुकरा रहे हो तो कुरान को भी ठुकरा रहे हो। पहली बात, मोहम्मद के हजरत मोहम्मद के पास में जो जिब्राइल आके बात किया है, क्या वो जिब्राइल था? ये बात का आप सबूत लाइए। नहीं, मुसलमान भाई तो यही मानते हैं ना कि जिब्रील ने वो संदेश दिया आके। हाँ, और जो कुरान शरीफ हमारे पैगंबर जी को जिन्होंने बांधा पड़े कि है। अब इस बात को तो आप मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्योंकि प्रूव तो आपको करना है, मैं ठीक है, आपसे कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट, इतना
इतना बोल के ताजे सकते नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसको आगे आप ही सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपको जवाब दे रहे हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करते हैं, बिल्कुल सिद्ध करेंगे। यू वांट टू ऐड पॉइंट? व्हाट इज इट? व्हाई दिस टू, क्यों ये दोनों जिब्रील एक नहीं है, अलग क्यों है? ये दोनों जिब्राइल एक इसलिए नहीं है क्योंकि जो जिब्राइल मरियम के पास आया है उसने ये कहा कि जो पैदा होने वाला है वो मसीहा है, वो लोगों के गुनाहों के खातिर मरेगा। मगर जो जिब्राइल मोहम्मद के पास आया है उसने कहा यीशु मसीह मरे ही नहीं। अभी आप बताओ इतिहास किसका गवाह देता है और कौन सा जिब्राइल सही है? सुनो, उसने एक बात तो मरियम के लिए कही कि मैं परमेश्वर का दूत हूं और मैं उसके चांद के सामने खड़ा रहता हूँ, और उसने मोहम्मद के लिए बात कही। कभी ये तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना आपका आंसर। वही कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जिब्राइल परमेश्वर की ओर से। ठीक है, मैं अपना टिप्पणी देना चाहूंगा। मैं मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ जी। मैं क्यों मानता हूं, मेरे पास सबूत क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप साहिल बुखारी ऐसे हदीसों को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप विशेष कर आप पढ़ के देखिए, आपको मैं ऑथेंटिक सोर्सेज दे रहा हूं, इस्लामिक सोर्सेज। साहिल बुखारी वॉल्यूम 9 हदीस नंबर 111। साहिल बुखारी वॉल्यूम 9 हदीस नंबर 111। जब अब यह हदीस को हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है जो जिब्रील नाम का कोई भी फरिश्ता हो, कोई भी हो, वो जब मोहम्मद के पास आया और मोहम्मद के पास आते ही मोहम्मद डर गया, और जैसे मोहम्मद डरा तो जिब्रील जो भी स्वर्गदूत था उसने मोहम्मद को पकड़कर दबाया, उनको दबाकर बोला इकरा पढ़ो। मोहम्मद बोल रहे कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं माना बेकारी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मोहम्मद को दबा रहे हैं, ये जिब्रील परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सीना फाड़ रहे हैं, हृदय को बाहर निकाल रहे हैं, पानी में धो रहे हैं। ये जिब्रील के इस क्रिया के बाद मोहम्मद क्या कर रहे हैं, वो जाकर पहाड़ पर जाकर अपने आप को नीचे फेंकना चाहते हैं मोहम्मद, ठीक है। और एक बार नहीं, 2 बार, मल्टीपल टाइम्स वो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद फिर भी क्लैरिटी नहीं है। फिर मोहम्मद की पत्नी के पास जाते हैं, मुझसे किसने बात किया मुझे पता नहीं, मोहम्मद को पता नहीं वो जिब्रील है कौन है। फिर उसके बाद मोहम्मद के पत्नी ने उनके रिलेटिव के पास लेके गए, वराक बिन नौफल के पास। अब आप आते हैं बाइबल के पास। बाइबल का जो स्वर्गदूत है जिब्रील, जब वो मरियम के पास आया, मरियम घबराई, लेकिन उस जिब्रील ने एक शब्द बोला कि तुम क्या करो, फियर नॉट, तुम क्या करो, तुम परमेश्वर से भाग्य पाई हो। मरियम को उस जिब्रील ने दबाया नहीं, उसके गले को नहीं नोचा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए रेवलेशन लाया है। और मरियम जो है उस एनकाउंटर के बाद अपने आप को सुसाइड करने के लिए नहीं भागी, या फिर मरियम कंफ्यूज होकर 10 लोगों को जाकर नहीं पूछ रही थी कि मेरे से किसने बात किया। जो परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आता है वो सटीक तरीके से आता है। वो बाइबल में हम कई बार देख चुके हैं, वो आता है, लोग डरते हैं, लेकिन डरने के बाद तुरंत वो उनको समाधान देता है। लेकिन जब हम मोहम्मद के बारे में बात करते हैं, वो जिब्रील नहीं था, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे वो जिब्रील है, क्योंकि स्वर्गदूतों के लक्षण को जब हम देखते हैं, वो स्वर्गदूत का लक्षण नहीं था। मोहम्मद को जिसने मिला, वो जिसको इब्लिस मानते हैं, जिसको हम लूसीफर मानते हैं, वो एनकाउंटर है। और उसका सबूत जो है मैंने आपको साहिल बुखारी से दिया, किस प्रकार मोहम्मद सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नो, दोनों जिब्रील एक नहीं है। और जैसे प्रोफेसर ने कहा, बाइबल का जिब्रील यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बताता है, कुरान का जिब्रील यीशु मसीह को नबी बताता है, बाइबल का जिब्रील मरियम को जो है कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर ये सारे मानव जाति के लिए जो है उद्धारकर्ता बनेगा, मसीहा बनेगा, उनके गुनाहों के माफी के लिए मरेगा, माफी के लिए। और कुरान जो है इस बात को मानती नहीं है, और कुरान के हिसाब से मोहम्मद जो है आखिरी नबी है। सो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अब बात रही, आपको कैसे पता कि बाइबल के जिब्रील ही राइट है? जब हम अर्ली सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह ने जो जो बात की है उसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है। उसके हमारे पास 35,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, कुरान के एक भी नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जो खलीफ थे, उन्होंने, उस्मान ने जो है जितने भी कुरान के कॉपीज थे उनको साथ में लाकर जला दिया। सो कोई एविडेंस नहीं है। जब आप कोर्ट में जाएंगे, एक आदमी खड़ा है, वो बोल रहे कि मैंने देखा, एक आदमी बोल रहे कि मैंने भी देखा, और जिस आदमी ने देखने का दावा किया उसने 100 गवाहों को लाया, और एक आदमी खड़े होकर बोल रहे कि बस मैंने देखा, मैं किसी को नहीं लाऊंगा। कोर्ट किसको मानेगी? जो व्यक्ति ने हजारों सबूत दिया। बाइबल में हजारों सबूत हैं, और वो जिब्रील का हजारों सबूत है, कुरान का नहीं है। इसीलिए मुसलमान जो मानते हैं वो सही नहीं है, क्रिश्चियन जो मानते हैं वो सही है। देयरफॉर क्रिश्चियनिटी इज ट्रू। अच्छा, मैंने एक और बात बोली कि अगले कौन सी है? हाँ जी, आगे से आप बोले जैसे कि जिब्रील ने मतलब प्यार से बोला मरियम जी को जी,
ठीक है, तो जो कुरान शरीफ में जब ज्ञान दिया था जिब्रील ने, तब सर मतलब 4 तरीके थे उसके, 3-4 तरीके से ज्ञान देने के। एक तो आपने बता ही दिया कि उसको डरा के धमका के जबरदस्ती उसको पढ़ाया था कि इसको पढ़े, ऐसे पढ़ ऐसे पढ़। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि वो मतलब के अंदर आगे उसको ज्ञान कराता था। तीसरा तरीका था कि उसका अंदर प्रवेश कर जाता था और फिर उससे वो ज्ञान लिखवाता था। नहीं नहीं नहीं, बाइबल में जिब्रील कभी भी किसी के अंदर नहीं जाते हैं। पूरे बाइबल में से कहीं से भी आप सबूत लाकर दिखा दीजिए, कहीं पर भी नहीं है। मुसलमान भाई, जिब्रील नहीं जाता है, पर जीसस जी ने खुद कहा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आके खुद बोलता है। नहीं नहीं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो। बाइबल में कहीं पर भी जिब्राइल को परमेश्वर की आत्मा ऐसा करके कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। मैं जिब्रील को नहीं कह रहा, मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि परमेश्वर, जीसस ने कहा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आके बोलता है, मैं अपने अंदर कुछ नहीं बोलता हूँ। नहीं, क्या बोलते हैं? आई डिडंट गेट हिम। देखिए, जब यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, तो आपको मैं वापस से समझाता हूं। हम जो क्रिश्चियन मानते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ये जो त्रिएकता है, उस त्रिएकता के बारे में यीशु मसीह कहते हैं। और यूहन्ना की किताब 14, 16, 17 में भी वो यही कहते हैं कि मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, और पवित्र आत्मा आकर जो है वो बुलवाएगा नहीं। वचन कहता है कि वो मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जब हम हदीस में जाते हैं, वापस मैं कुरान में जाता हूं, ये एक बार नहीं, मोहम्मद ये भी कहते हैं और उनके कंपेनियंस कहते हैं, वो हदीस अगर आपको चाहिए मैं निकाल के दे दूंगा। मोहम्मद को जब भी ऐसे रेवलेशंस आते थे, वो एक्सप्लेन करते कि वो नीचे गिर जाते थे, उलट पुलट होते थे, पूरा लाल हो जाते थे, और उनके कानों में जोर जोर से घंटियों की आवाज आती थी। बाइबल में कहीं पर भी किसी को भी ऐसे स्वर्गदूत ने नहीं और ना ही पवित्र आत्मा ने किया है। देयरफॉर ये शार्प कॉन्ट्रास्ट से आपको पता चलना चाहिए कि जो है इस्लाम का जो दावा है वो सिर्फ दावा है, सबूत और सबूत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि देखो, जैसे आप बोलते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके आगे, एक काम कीजिए ब्रदर, एक काम कीजिए, आपका कॉल जो है 15 मिनट का हो गया है। आप दोबारा एक बार कॉल कीजिए, क्योंकि काफी सारे कॉलर्स कनेक्टेड है। हम वापस से आपसे जुड़ेंगे, आप वापस से कॉल कीजिए, क्योंकि 15 मिनट का कॉल हो चुका है। ठीक है, ठीक। ओके, एक और लास्ट कॉल, या फिर 5 मिनट बचा है और 1.5 घंटे का हमारा शो हो जाएगा। और जितने मेरे हिंदू भाई बहन जो कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं कुछ, मैं इतने टाइम से मैं कमेंट देख तो नहीं रहा था, लेकिन मैं अभी जस्ट कमेंट्स को देख रहा हूं, और मेरे हिंदू भाई कमेंट्स में बहुत गालियां दे रहे हैं और बहुत सारे डिबेट कर रहे हैं। मैं, आप जो कबीर को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कोई भी आर्य समाज हो, कुछ भी हो, हम आपको ओपन डिबेट चैलेंज देते हैं इस लाइव प्रोग्राम में। आपके स्कॉलर्स को, ठीक है, आपके स्कॉलर्स को आप लेकर आइए, हमें प्रोफेशनल ईमेल इनवाइट भेजिए डिबेट के लिए। हम डिबेट करेंगे, इज जीसस गॉड, या फिर कबीर गॉड है, या फिर कोई और गॉड है। तो कमेंट्स में लोगों के साथ झगड़ कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको डिबेट ही करना है तो जरूर आप हमसे संपर्क कीजिए gloryapologetics@outlook.com में, और साबित करके दिखाइए यीशु मसीह खुदा नहीं है। हम विल बी हैप्पी टू टेक दैट। चलिए अगले कॉल की ओर चलते हैं। हेलो जी, आप कनेक्टेड हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में। आपका नाम और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। यस सुरेंद्र जी, बोलिए। हेलो जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। जी बोलिए बोलिए। मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी, मध्य प्रदेश से बोलिए भाई। हिमाचल प्रदेश सर। हिमाचल, ओ माफी चाहूंगा, हिमाचल, बोलिए भाई। हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल ये है सर, बाइबल में लिखा है, प्रमाण से जवाब दिए। क्या चीज? बाइबल में मांस खाना या मदिरा पीना कहाँ आदेश है? परमेश्वर का कहाँ आदेश है? तो बाइबल में मांस खाना है और मदिरा पीना है, ये कहाँ लिखा है? पहले आपके एक सवाल का जवाब हम देते हैं। जो दूसरा सवाल है वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। शराब पीने के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों को देखकर ईसाईयत को आपको तौलना नहीं है। ईसाईयत को तौलना है तो बाइबल को जानना है। तो दूसरा सवाल, मदिरा पीने का कहीं पर भी एंकरेजमेंट नहीं है, तो उस सवाल को हम रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर हमेशा ये कहा कि आप मदिरा मत पीना। अभी बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में यही लिखा है कि आप पियो मत। जी। बाइबल कहीं पर भी बताता नहीं कि आप पियो। हेलो, हाँ, बोलिए।
बाइबल में कहाँ लिखा है? मतलब ये तो ईसाई लोग क्यों खाते हैं? मांस क्यों खाते हैं ईसाई लोग? ठीक है, मांस खाने के बारे में आते हैं। पहले आपने पूछा कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि आपको शराब नहीं पीना है करके, तो उसके लिए जो है बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शराब पीना है। क्रिश्चियंस पी रहे हैं, क्रिश्चियंस पीते हैं, उससे भी गंदे गंदे काम करते हैं, क्योंकि जिसने, देखिए, नाम से कोई क्रिश्चियन नहीं होता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। तो लोगों को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि क्रिश्चियनिटी ऐसे, अगर ऐसी बात हो तो मैं आशाराम बापू या फिर नित्यानंदा ऐसे लोगों को ले लेगा और उनके आधार पर मैं हिंदुइज्म को तोड़ने लगूंगा, तो ये सही बात नहीं है। तो बाइबल क्या कहती है? लेकिन अगर हम हिंदुइज्म में आते हैं, हम सोमा रस के बारे में बात करते हैं, सोमा रस के बारे में बात करते हैं, जो मदिरा से भी बहुत ही नशीली पदार्थ है। तो बाइबल में कहीं पर भी मदिरा पीने की बात नहीं लिखी गई है। दूसरी बात, बाइबल में मांस खाना चाहिए या नहीं लिखा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहली बात, बाइबल कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि मांस मत खाओ। बाइबल जरूर ये कहता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जिस तरह का मांस खाना है, जिस तरह का मांस नहीं खाना है, उसके बारे में बाइबल बताता है। बाइबल में लिखा है मांस खा सकते हैं आप, और बाइबल ये भी बताती है कि किस तरह का मांस खाना है, किसका मांस नहीं खाना है। मगर बाइबल खुले हमसे बताती है कि आपको मदिरा नहीं पीना है। जी, तो हमारे, हाँ जी, ईश्वर का क्या संदेश है? क्यों नहीं है बताइए? यीशु मसीह खुद जो है वो फसह का पर्व मनाते थे, और वो खुद जो है मछली को फ्राई करते थे, और यीशु मसीह खुदा है। वहां पर लिखा है क्या है? यीशु मसीह खुद मछली को खाए। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों ये गलत बात? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हेलो जी, इसमें गलत बात क्या लगी आपको? सर, क्या जो मैंने जो है पशु पक्षी है, जीव जंतु है, परमेश्वर के संतान नहीं है क्या? परमेश्वर के संतान नहीं है वो तो सृष्टि है। सृष्टि से है तो ये क्या भगवान के परमात्मा के संतान नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? क्या परमेश्वर, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? वो परमेश्वर के संतान नहीं है क्या बोलते? परमेश्वर ने इनको बनाया तो ये भी परमेश्वर। आप आपके साथ जो बात कर रहे हैं उनको फोन दीजिए, उनको सवाल पूछने बोलिए ब्रदर। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका सवाल क्या है? आप बीच बीच में आपका आवाज कट रहा है। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, क्या ये परमेश्वर की संतान नहीं है? नहीं है, पशु पक्षी परमेश्वर के संतान नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ना भाई, मैं बता रहा हूं। जो हिंदुइज्म में पैनेंथियज्म का जो आर्ग्यूमेंट है, जिसमें हम कहते हैं ना ऑल एवरीथिंग इज गॉड, वो जीव जंतु चींटी सभी भगवान है, वो क्रिश्चियंस नहीं मानते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि परमेश्वर के संतान हम हैं, जो उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, जानवर उनके स्वरूप में नहीं बनाए गए हैं, और बाइबल में मांस खाने का अनुमति है। इससे खुदा के ऊपर क्या सवाल आता है, आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं। तो बात है ना सर, तो मनुष्य परमेश्वर की और ऐसा क्यों परमेश्वर के संतान मनुष्य क्यों तो जीव जंतु नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, जानवरों को नहीं बनाया है। बाइबल में लिखा है ये, इसीलिए हम उनको परमेश्वर के संतान नहीं मानते। हम कोई जानवर को ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का संतान है, मनुष्य को कहते हैं परमेश्वर का संतान है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है जानवरों से मनुष्य को ज्यादा आदर देती है, मनुष्य के जीवन के बारे में सोचते हैं। क्रिश्चियनिटी में किसी जानवर के वजह से हम ज्यादा मायने नहीं रखते किसी बात पर। तो आपको ये समझना है, गलत कंपैरिजन में नहीं जाना आपको। संतान को खाने का आदेश नहीं दिया। हेलो, जो पीछे से बोल रहे हैं वो भाई ध्यान से सुनिए, आप कॉल पे आ सकते हैं। बाइबल में क्रिश्चियंस कभी भी ये बात को नहीं मानते कि जानवर परमेश्वर के संतान है। तो चलिए, रिपीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हम अगले कॉलर की ओर चल सकते हैं अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो। सर ये जवाब सही तो नहीं हुआ सर, कोई सही जवाब तो नहीं आपने। कोई बात नहीं, मुझे कभी कभी जो है नमक वाली लस्सी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं ना किसी को पसंद नहीं होना चाहिए। जवाब अच्छे लगने के लिए नहीं दिया जाता है, जवाब होता है, उसको स्वीकारना इनकारना आपके ऊपर है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करता है। सर आप प्रमाण से बताओ बोलिए। प्रमाण से हमने आपको बताया है कि हम जानवर को खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है बाइबल में। आप बताइए कहाँ लिखा है कि दिक्कत है? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया तो जीव जंतु तो परमेश्वर ने बनाया सर। जी बिल्कुल, वो भी तो उसी परमात्मा की संतान है। नहीं है संतान, कहाँ लिखा है बाइबल में, बताइए।
पूरे धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं वो परमेश्वर के संतान तो है नहीं है। वो कहाँ से आए? पहली बात, अगर एक कुम्हार है, कुम्हार का बेटा है और कुम्हार ने एक मटके को बनाया, क्या मटके को और कुम्हार के बेटे को क्या तुम एक ही दर्जा दोगे? किसको सर? कुंभार जो मटके बनाता है उसका एक बेटा है, खुद का बेटा है, उसका एक बेटा है और उसने जो है मटके बनाए, वो मटके को उसने बनाया, सृष्टि किया, जैसे मिट्टी को कुछ भी नहीं थी उस मिट्टी को लेकर बनाया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो दर्जा उनके खुद के बेटे को मिलती है वो मिट्टी के बर्तन को भी मिलनी चाहिए? चलिए आप सोचिए और फिर से कॉल कीजिए। थैंक यू। ओके, चलिए लास्ट कॉल की ओर चलते हैं क्योंकि हमारा समय हो चुका है, ज्यादा समय हो चुका है। ये लास्ट कॉल है हमारा। नवीन बोल रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? नवीन बोल रहा हूँ। नवीद? अनिल कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जाना हमने राउरकेला से बोल रहा हूँ। जी बोलिए भाई, आपका सवाल क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये घाटी में प्लेटफॉर्म से था वो लोकेटेड कहाँ पर था? क्या चीज? जो अदन का बाटिका जो था। ओके, सो भाई का सवाल है कि आदन का जो बगीचा है वो उसका लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ है आदन का बगीचा? क्या बोले? आदम का बगीचा? हाँ, आदन का बगीचा कहाँ है? जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, एदेन के बगीचा जो है वो धरती पर ही एक लोकेशन में था और लोग सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि एदेन का बगीचा यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर हो सकता है, मगर क्लियरली पीपल डोंट वहाँ उसका लोकेशन सही जगह पर जो है वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इस वक्त, मगर वो जमीन पर, धरती पर ही था। यस, सो इसका एग्जैक्ट लोकेशन ब्रदर हम इसको मिस्ट्री कहते हैं। मिस्ट्री का मतलब क्या है? वो गुप्त रखा है परमेश्वर ने, किसी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है वो उसका लोकेशन कहां पर है। ठीक है, ओके, तो चलिए दोस्तों, हम हमारे शो के समाप्ति में पहुंच गए हैं और काफी बड़ा शो रहा है हमारा आज। 1.5 घंटा हम लाइव थे और लगभग 7 बार हमारा फ्रेम जो है स्किप हो चुका है, बिकॉज इतना बड़ा लाइव स्ट्रीम में इंटरनेट इश्यूज आती हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे हम जरूर मिलेंगे, या तो हम अगले हफ्ते लाइव रहेंगे या फिर उसके फॉलोइंग हफ्ते में लाइव रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े रह सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आपने बेसिक्स बाइबल में देखा, उसको एक बार फिर से आप पीछे जाकर स्टडी करके देख सकते हैं। तब तक आप हमारे इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए कि ऐसे ही लाइव प्रोग्राम के द्वारा हम आपसे जुड़े और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। चलिए इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं एक छोटा सा प्रार्थना के द्वारा और अगली बार दोबारा हम मिलेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज लगभग 1.5 घंटा आप हमारे साथ बने रहे और आपने हमें बाइबल के बेसिक चीजों को समझने में मदद किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु, इस बाइबल के ऑथेंटिसिटी को गहराई से समझने के लिए हर एक भाई बहनों को वो चाहत पहले देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि ये बाइबल जीवन देता है, ये बाइबल में सत्य है और ये सत्य को जानने के लिए पहले इसकी ऑथेंटिसिटी को जानना है। प्रभु मदद कीजिए सुनने वाले सभी भाई बहनों को, जितने लोग कॉल कर रहे हैं प्रभु, कॉल किए, प्रभु उनको सवालों का जवाब संतुष्ट लगा या ना लगा होगा, लेकिन प्रभु जो जवाब है वो जवाब के द्वारा पवित्र आत्मा क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वैसे ही हमारे सेवकाई को और प्रोफेसर अकबर को और हमारे सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। आप दया दिखाइए और अगुवाई कीजिए, सभी को आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फरवरी महीने से हमारा लाइव स्ट्रीम YouTube में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि YouTube पर बैन है इसलिए हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का लाइव यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। थैंक यू।